जन्म में पति भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिल जाएंगे, प्रत्येक जन्म में खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमें रहने के लिए कोई स्थान भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमारा भरण पोषण भी हो जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जन्म में भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिल पाएगी, जो बड़ा मुश्किल है। ये हर जन्म में नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में मानव का जो देह है, ये भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह। दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के बाहर जो ये सुंदरता है, इसको हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को दिखा देगा, दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को बताएगा, पर भीतर की जो सुंदरता है, आपके भीतर की जो रौनकता है, आपके भीतर की जो सुंदरता है, वो दर्पण नहीं बताता। आपके भीतर की सुंदरता आपके मोहल्ले में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, नगर में रहने वाले बता पाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं भीतर से। बाहर की सुंदरता को तो दर्पण बता देगा, पर भीतर की सुंदरता को दर्पण कभी नहीं बताता। भीतर की सुंदरता को अगर कोई बता सकता है तो केवल रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले हमारे भीतर की सुंदरता को बता सकते हैं कि आप कैसे हो। ऊपर से श्रेष्ठ रखने लगना एक अलग विषय, पर भीतर से श्रेष्ठ लगना एक अलग विषय। आपने कितना सुंदर रूप बनाकर रखा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्री आपके पास में है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंतरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं। आप प्रिय चीज होती है शंकर भगवान को, जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिवजी की सबसे प्रिय चीज क्या है, शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है, शिवजी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करिए वाला है, और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूं और आप आकर कह रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूं। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 छोड़ी सेना मांग ली भगवान द्वारिका नाथ से, और अर्जुन ने केवल द्वारिका नाथ को मांगा, क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारका नाथ को। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने का जो देह है, ये भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह।
दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के बाहर जो ये सुंदरता है इसको हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को दिखा देगा।